आज जरूरत हथियारों की नहीं, ये कहा जाए कि हिम्मत की है, संवाद की है, क्योंकि जंग में जीत किसी की भी हो, हार सिर्फ इंसानियत की होती है। चलिए करते हैं शुरुआत आक्रमण की बड़ी खबर के साथ में। वॉर ब्रेकिंग, ईरान पर कभी भी हो सकता है बड़ा हमला। तो ईरान पर कभी भी बड़ा हमला हो सकता है। शनिवार को अमेरिकी अटैक के पूरे आसार नजर आते हैं। बताया जा रहा है 48 घंटे के अंदर ईरान पर किसी भी वक्त हमला संभव है। ट्रंप ने हमले की टाइमलाइन पूरी तरह से सेट कर दी है। टाइमलाइन पर चर्चा की जा रही है। बस ये कहा जाए ग्रीन सिग्नल मिलने भर की देरी है। जो हालात नजर आते हैं वो काफी तनावपूर्ण है। शनिवार को अमेरिकी अटैक के पूरे आसार नजर आते हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या ये वाला शनिवार ईरान के लिए बहुत भारी होगा। 48 घंटे के अंदर क्या ईरान किसी बड़े हमले का शिकार हो सकता है, क्योंकि हालात तो कुछ इसी रूप में नजर आते हैं। समझिए, जब से खामनेई ने कहा कि ट्रंप के युद्धपोत को समंदर में डुबो देंगे और मारेंगे भी, तब से ट्रंप बदले की आग में झुलस रहे हैं, जिससे ये तय है कि ट्रंप की नाराजगी ईरान को भारी पड़ सकती है। क्या तैयारियां हैं? ट्रंप की नाराजगी क्या है? ईरान पर कैसे भारी पड़ेगी, समझिए। दरअसल खामनेई के भड़काऊ बयान से बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं, गुस्से में हैं। यूएस एयरक्राफ्ट डुबोने की धमकी जिस तरह से खामनेई ने दी, यही बात चुभ गई है डोनाल्ड ट्रंप को और इसी बात से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो चुके हैं। ईरान को सबक सिखाने के लिए अब हमला होना तय है, ये भी जानकार कहते हैं। युद्ध के लिए अमेरिकी सेना पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने जमीन हो, आसमान और समंदर में हथियारों के जखीरों को ये कहा जाए घेराबंदी के लिए ईरान के पूरी तरह से तैयार रखा है, वो इसकी एक बड़ी जीती जागती तस्वीर को पेश करता है। ईरान पर चारों दिशाओं से अब हमला कंफर्म है, ऐसा भी जानकार कहते हैं। हथियारों का जमावड़ा कैसा है? अमेरिका ने क्षेत्र में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए हैं, दर्जन भर यहां पर वॉरशिप है, सैकड़ों लड़ाकू विमान यहां पर तैनात नजर आते हैं। 150 से ज्यादा मिलिट्री कार्गो विमानों से भेजे गए हैं। पिछले 24 घंटों में 50 और लड़ाकू विमान भेजे जाने की खबर है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने घेराबंदी के लिए ईरान की पिछले 24 घंटों में और लड़ाकू विमान तो भेजने का निर्णय लिया ही है, लेकिन बताया जा रहा है F-35, F-22 और F-16 भी भेजे गए हैं। और ये वो हथियार हैं, ये वो विमान हैं, ये वो युद्धपोत हैं, या फिर ये वो एयरक्राफ्ट हैं जो अपने आप में बड़े घातक माने जाते हैं और इसकी धमक पूरी दुनिया में नजर आती है। और चलिए एक और बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, ईरान अमेरिका तनाव से जुड़ी हुई। तो बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर आई है ईरान अमेरिका के तनाव को दर्शाती हुई। ट्रंप को दिया गया है सैन्य तैयारी का बड़ा अपडेट, यानी कि ये बताया गया है किस तरह के हालात हैं। सैन्य सलाहकारों ने हमले की बाकायदा जानकारी दी और इसीलिए कहा जा रहा है बाकायदा टाइमलाइन सेट है, अधिकारियों से लगातार कनेक्टेड हैं डोनाल्ड ट्रंप। हमला कैसा होगा, किस तरह का होगा, क्या रणनीति होगी, सब कुछ तय है। अब तय हो चुका है महज कुछ घंटों में ईरान में क्या विनाश होगा, क्या इस तरह की तैयारियां की गई हैं, बड़ी बात है ये। अब आइए आपको ये बताते हैं कि किस तरह से यूएस में भी बड़ी हलचल एक तरह से नजर आती है। दरअसल हमले की तैयारी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर से नजर आ रहे हैं। हमले की तैयारी है, डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों के साथ में लगातार हाई लेवल मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप की जाती है। शनिवार तक ईरान पर हमला मुमकिन है, ऐसा बार बार दावा किया जा रहा है। ईरान की घेराबंदी में अब अमेरिकन फोर्सेस पूरी तरह से जुटी हुई हैं। जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप को टॉप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बताया है यूएस मिलिट्री शनिवार तक ईरान पर हमला कर सकती है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ कि हमले को हरी झंडी देनी भी है या नहीं देनी। बस ये कहा जाए कि बंदूक ताने खड़े हुए हैं, मिसाइलें ताने खड़े हुए हैं। जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा पूरी तरह से ट्रिगर पर हाथ चला जाएगा। ईरान से अमेरिका पूरी तरह से सतर्क है, इसमें भी कोई शक नहीं। अपने लोगों के लिए पेंटागन की तैयारी भी भरपूर है। अब मिडिल ईस्ट से लोगों को हटाया जा सकता है, ऐसे भी हालात बनते हुए नजर आते हैं। यूएस के हमलों का जवाब क्योंकि ईरान भी दे सकता है और संभावित जवाबी हमले के लिए तैयारी भी बहुत ज्यादा जरूरी है और वो तैयारी लगातार अमेरिका की तरफ से की जा रही है। अब हालात बड़े चिंतामय हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती और ईरान के खिलाफ कार्रवाई की अटकलें।
क्या पश्चिम एशिया एक बड़े टकराव की दहलीज पर खड़ा है? क्या वाकई में आने वाले दिनों में हालात जंग की तरफ बढ़ सकते हैं? मिडल ईस्ट, जहां इस वक्त फिजाओं में बेचैनी तैर रही है। समंदर में युद्धपोतों की मौजूदगी ने सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। आसमान में फाइटर जेट्स की उड़ानें एक बड़े संदेश की तरफ इशारा कर रही हैं। अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य तैनाती मजबूत की है, जबकि ईरान भी अलर्ट मोड में है। फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं। एक फैसला पूरे पश्चिम एशिया का मिजाज बदल सकता है। अमेरिकी नौसेना की कई युद्धपोत मौजूद हैं। इनमें एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन भी शामिल है। इसके अलावा डिस्ट्रॉयर और लिटोरल कॉम्बैट शिप की तैनाती भी बताई जा रही है। दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में गिने जाने वाले यूएसएस गेराल्ड फोर्ड के भी पहुंचने की संभावना है। अमेरिकी युद्धपोत जिब्राल्टर स्ट्रेट पहुंच चुका है। 20 फरवरी तक मिडिल ईस्ट युद्धपोत पहुंचेगा। सिर्फ समंदर ही नहीं, आसमान में भी हलचल तेज है। अमेरिका ने F-22, रैप्टर, F-15 और F-16 जैसे फाइटर जेट्स के साथ KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की तैनाती बढ़ा दी है। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी तैनाती बड़े युद्ध का संकेत है, लेकिन इसका मतलब सीधा युद्ध हो ये तय नहीं है। दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं, लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या वाकई हमला तय है? व्हाइट हाउस की ओर से भी अभी तक किसी अंतिम सैन्य कार्रवाई की पुष्टि तो नहीं की जा सकी है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधा टकराव होता है तो उसका असर सिर्फ दो देशों तक महदूद नहीं रहेगा। इलाके में पहले से मौजूद तनाव, चाहे वो इजराइल ईरान की तनातनी हो या खाड़ी देशों की रणनीतिक चिंता, सब पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। सवाल सिर्फ सैन्य ताकत का नहीं है, सवाल कूटनीति और सियासत का भी है। क्या ये तैनाती महज दबाव की रणनीति है या हालात वाकई किसी बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं? बहरहाल मिडिल ईस्ट की फिजा में बेचैनी है। दुनिया की नजरें वाशिंगटन पर हैं और तेहरान पर टिकी हैं। एक फैसला जो पूरे क्षेत्र का भविष्य बदल सकता है। फिलहाल इंतजार है आधिकारिक रुख का। क्या हालात संभलेंगे या पश्चिम एशिया एक नए संघर्ष की ओर बढ़ेगा? और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर जो आ रही है वो इजराइल और अमेरिका को लेकर है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग। तो इजराइल और अमेरिका का ईरान को लेकर बड़ा प्लान है। इजराइल और अमेरिका ने बड़ी तैयारी की है। ईरान पर एक साथ इजराइल और यूएस अटैक कर सकते हैं। जानकारी है कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, एक बार फिर से उस पर हमला हो सकता है और इसी हमले की तैयारी है। यानी कि ये माना जाए कि पिछले साल जिस तरह से मिडनाइट हैमर ऑपरेशन को अंजाम दिया था अमेरिका ने, क्या उसी तरह की एक और बड़ी तस्वीर नजर आएगी? आसार कुछ ऐसे ही हैं जिससे यही लगता है कि यूएस इजराइल
इजराइल जॉइंट ऑपरेशन चला सकते हैं। बड़ी बातें समझ लीजिए, दरअसल ईरान के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन का चलाया जा सकता है। जॉइंट ऑपरेशन चलाएंगे इजराइल और अमेरिका। जानकारी यह है कि 12 दिनों तक युद्ध से बड़ा एक तरह से इसका दायरा हो सकता है, यानी कि 12 दिन तक जो युद्ध पहले चला था उससे भी बड़ी तस्वीर आने वाले वक्त में नजर आ सकती है। जून 2025 में जो युद्ध हुआ, अमेरिका भी उसमें शामिल हुआ था। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी तब भी उस समय निशाना बनाया गया था और ऐसा लगता है कि ऐसा युद्ध मिडिल ईस्ट क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है अगर दोबारा ऐसे हालात बने तब। अब डोनाल्ड ट्रंप के जो बचे कार्यकाल हैं उस पर भी इसका असर जरूर पड़ेगा, ये सभी जानकार कहते हैं। जनवरी में ट्रंप ईरान पर हमला करने के बेहद करीब है, ये भी ऐसी तस्वीरें सामने आई। बाद में हमला टल गया था। अब अमेरिका ने दोहरी रणनीति तैयार कर ली है। अमेरिका एक तरफ परमाणु समझौतों पर बातचीत कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर मिडिल ईस्ट में तबाही मचाने की तैयारी है सैन्य कार्रवाई के साथ में। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग बड़ी खबर, फारिस की खाड़ी में यूएस की परमाणु पनडुब्बी पहुंच चुकी है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग तो बड़ी खबर, परमाणु पनडुब्बी पहुंच चुकी है। यूएसएस जॉर्जिया की फारिस की खाड़ी में तैनाती की खबर सामने आ रही है। यूएस जॉर्जिया 154 टॉम हॉक मिसाइल इस पर तैनात है और ये समझिए यूएसएस जॉर्जिया अपने आप में वो युद्धपोत है जिसकी क्षमता बहुत ज्यादा है। 154 टॉम हॉक मिसाइलों से लैस ये यूएसएस जॉर्जिया है और इसकी अब तैनाती फारिस की खाड़ी में की जा रही है। बड़ा घातक हमला ये करने में सक्षम है और इसी बात का डर था, क्योंकि जिस तरह से पहले यूएसएस ये कहा जाए कि जॉर्जिया की मौजूदगी, अभी इसके पहले जॉर्ज बुश और अब्राहम लिंकन, पहले ही ये यूएसएस के अलग अलग युद्धपोत तैनात हैं। अब एक बार फिर से बड़ी सैन्य ताकत की एक बड़ी प्रदर्शनी यहाँ पर नजर आती है। फारिस की खाड़ी में यूएसएस जॉर्जिया पहुंचने वाली है, जो ईरान के लिए काल बन सकती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दरअसल बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में ये कातिल पनडुब्बी है जो पहुंची है। अगर इसकी खासियतों को आप समझें, दरअसल ये ओहायो क्लास की मानी जाती है। परमाणु संचालित गाइडेड मिसाइल ये मानी जाती है। गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी ये है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 170 मीटर की इसकी लंबाई है और करीब 150 से ज्यादा चालक दल इसमें एक साथ सवार हो सकते हैं। मारक क्षमता 154 टॉमहॉक मिसाइल ले जाने में सक्षम है और टारगेट अगर ये साध ले दुश्मन पर, भले वो कितनी ही लंबी दूरी पर क्यों ना हो, सटीक हमला करने में सक्षम है। खुफिया निगरानी करने में सक्षम है। तो कमांडो ग्रुप्स की गुप्त तैनाती भी इसमें बेसिकली की जा सकती है। परमाणु डिटरेंस भी इसकी एक बड़ी खासियत है। ये तमाम ये कहा जाए कि वो खासियतें हैं जो इसको और भी ज्यादा विशेष बनाती है। अब आपको बताते हैं कि यूएसएस जॉर्जिया आखिर इसके पहले कब इस्तेमाल हुई, उसका कब इस्तेमाल हुआ, कब इसने अटैक किया, वो भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। आइए और कुछ और खास जानकारियां। अगर साल 2025 की बात करें, दरअसल जानकारी ये है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जब हुआ था, अमेरिका ने जब ईरान पर हमला किया था, तब भी यूएसएस जॉर्जिया का ही इस्तेमाल किया गया था। ये भी जानकारी सामने आई थी। आपको याद होगा इस्फान न्यूक्लियर फैसिलिटी पर यही मिसाइल, इसी के माध्यम से मिसाइल दागी गई थी। इसके पहले साल 2024 में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी इसी के माध्यम से हमला किया गया था। और सबसे खास बात ये, यूएस जॉर्जिया की जो मौजूदगी है वो सिर्फ मौजूदगी ही ईरान पर दबाव बनाने में सक्षम है, क्योंकि ईरान बखूबी जानता है इस्फान जो जिस तरह से जो परिस्थितियां थी, जो न्यूक्लियर साइट्स थी, वहां पर क्या हालात थे। अगर फिर वही हालात बने तो तबाही निश्चित है। अब मिडिल ईस्ट में जंग की आहट तेज हो गई है। अमेरिका ईरान के बीच में तनाव बढ़ता हुआ नजर आता है। बड़े सैन्य टकराव की ओर ये इशारा कर रहा है। कूटनीति जारी है, लेकिन साथ ही युद्ध की तैयारियां भी जोरों पर है। मिडल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है।
वाशिंगटन अब तेहरान के खिलाफ सैन्य अभियान के बेहद करीब पहुंच चुका है। दावा है कि अगर हमला हुआ तो ये कोई सीमित कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि कई हफ्तों तक चलने वाला बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। बताया जाता है कि संभावित कार्रवाई पिछले महीने वेनेजुएला में हुई, लेकिन ईरान पर सीमित सैन्य कार्रवाई कहीं बड़ी होगी। इस बीच ईरान में रमजान की शुरुआत हो चुकी है। माना जा रहा है कि यही समय क्षेत्र में बड़े फैसलों का गवाह बन सकता है। हाल ही में जिनेवा में उच्च स्तरीय बातचीत हुई। ट्रंप के करीबी सलाहकार जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से करीब 3 घंटे तक चर्चा की। दोनों पक्षों ने कुछ सकारात्मक बात कही है, लेकिन ये साफ है कि मतभेद अब भी गहरे हैं। तो वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने संकेत दिया है कि कूटनीति जारी है, लेकिन अगर बातचीत विफल रही तो सैन्य विकल्प खुले हैं। ये बयान इस बात का संकेत है कि वाशिंगटन अब दबाव की रणनीति पर काम कर रहा है। एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी। चर्चा ये भी है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल संयुक्त अभियान चला सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो ये पिछले साल जून में 12 दिन तक चले युद्ध से कहीं बड़ा हो सकता है। उस युद्ध में बाद में अमेरिका भी शामिल हुआ था और ईरान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया गया था। सूत्रों के मुताबिक जनवरी की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ईरान पर हमले के काफी करीब था, लेकिन ऐन वक्त पर हमला टल गया था। इसके बाद अमेरिका ने दोहरी रणनीति अपनाई। एक तरफ परमाणु समझौते पर बातचीत, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर सैन्य जमावड़ा। अमेरिका ने क्षेत्र में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, दर्जन भर वॉरशिप, सैकड़ों फाइटर जेट और कई एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। 150 से ज्यादा मिलिट्री कार्गो विमान के जरिए हथियार और गोला बारूद पहुंचाया गया है। हाल के घंटों में अतिरिक्त लड़ाकू विमान भी तैनात किए गए हैं। ऐसे में अगर जंग छिड़ती है तो उसका असर सिर्फ अमेरिका ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। पूरा मिडिल ईस्ट, वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित हो सकती है। और आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका का मुकाबला करने के लिए आखिर ईरान की किस तरह से घातक मिसाइलें तैयार हैं, किस स्तर पे बड़ी तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि ईरान की मिसाइल ताकत ही एक है जो उसको और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। अब समझिए ईरान की घातक मिसाइलों के बारे में, जिसमें नाम आता है सेजल मिसाइल का, जो 1500 से 2500 किलोमीटर की रेंज है, यानी कि ये 2500 किलोमीटर तक की टारगेट को साध सकती है और नेस्तनाबूद कर सकती है। दूसरा नाम आता है इमाद मिसाइल, जिसकी रेंज 1700 किलोमीटर की रेंज है। इसकी गदर मिसाइल जो कि
2000 किलोमीटर तक की रेंज में जमकर गदर मचा सकती है। शहाब मिसाइल 1300 किलोमीटर तक ही अपने टारगेट को ध्वस्त करने में सक्षम है। खुर्रम शहर मिसाइल 2000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इसके अलावा होवेजय मिसाइल जो कि 1350 किलोमीटर की रेंज इसकी है, और इसकी रेंज में जो आया वो हो जाता है पूरी तरह से नष्ट, पूरी तरह से खत्म। अब मिडिल ईस्ट में महाविध्वंस के 10 संकेत हैं जिसके बारे में आइए आपको बताते हैं। जिस तरह के हालात अभी हैं, कैसे मिडिल ईस्ट में महाविध्वंस मच सकता है, उसके बड़े संकेत हैं। आइए आपको एक एक करके बताते हैं। संकेत नंबर 1, कहा जाता है कि मिडिल ईस्ट में 100 आधुनिक फाइटर जेट्स तैनात हैं। संकेत नंबर 2 नजर आता है। इजराइल का दावा है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले की तैयारी पूरी की। युद्ध का दिमाग कहे जाने वाले 6 AWACS से एयर स्पेस सील है वो तीसरा संकेत। और ऐसे अलग अलग संकेतों की बात करें जिनमें जिनेवा में बात नहीं बनी। ट्रंप की रेड लाइन ईरान को मंजूर नहीं है। हॉर्मुज में ईरान की ड्रिल से तेल सप्लाई पर संकट के बादल है। 22 फरवरी तक मिडिल ईस्ट अब USS गेराल्ड फोर्ड पहुंच सकता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रूस चीन के साथ में ईरान का युद्धाभ्यास। संकेत तो यह भी खतरनाक है कि ईरान पर हमले को लेकर इजराइल में सीक्रेट मीटिंग हो रही है। ट्रंप की आखिरी चेतावनी है, ईरान ऐतिहासिक नतीजे भुगतेगा तो खामनेई ने भी अमेरिका को युद्धपोतों को समंदर में डुबोने की धमकी दे दी। तो ये वो बड़े संकेत हैं जो ये बताते हैं किस तरह से मिडिल ईस्ट में बड़ी तबाही मच सकती है, और ऐसी तमाम संभावनाएं बन रही हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान को रूस ने कड़ी चेतावनी दी। जी हां, बड़ी खबर, ईरान पर हमले का बुरा अंजाम होगा, ये बार बार कहा जा रहा है। यूएस के हमले की प्लानिंग बिल्कुल गलत है। पहले भी ईरान पर हमले हो चुके हैं, ये बात रूस ने कहा है। और रूस ने स्पष्ट किया है कि पहले के हमले ने IAEA और NPT को कमजोर किया। दरअसल रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ये बातें कही, और ये सब बातें नहीं बल्कि ये चेतावनी थी अमेरिका को। यूएस के हमले को की प्लानिंग बिल्कुल गलत है अगर ऐसा कहा जाता है या किया जाता है तो। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर क्या है? वॉर ब्रेकिंग, ईरान रूस चीन की सीक्रेट मीटिंग से जुड़ी हुई। जी हां, मिडिल ईस्ट में जो तनाव है उस तनाव में अब रूस और चीन की भी बड़ी भूमिका है। सीक्रेट मीटिंग लगातार की जा रही है। बताया जा रहा है जिस तरह से हालात हैं अब दुनिया अलर्ट पर है। ईरान रूस चीन की इस बैठक के साथ में IAEA चीफ से भी अहम मुलाकात की खबरें हैं। बंद कमरे में IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी से भी मीटिंग की गई है। और IAEA चीफ ग्रॉसी से मुलाकात कर ये कहा जाए कि बताया जा रहा है कि कुछ ज्वाइंट लेटर भी सौंपे गए हैं। समन्वय और सहयोग बढ़ाने की भी अब कहीं ना कहीं जरूरत है, इस बात पर भी जोर दिया गया है। ये तमाम परिस्थितियां मिडिल ईस्ट की परिस्थितियों को और भी ज्यादा गंभीर बनाती हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है तनाव के बीच रूस और ईरान के गठजोड़ की। तो तनाव के बीच रूस और ईरान का बड़ा गठजोड़ है। रूस और ईरान ने ओमान के सागर में की है नेवल ड्रिल। जी हां, लगातार यहां पर युद्धाभ्यास किया जा रहा है। उत्तरी हिंद महासागर में युद्धाभ्यास हुआ जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें जो आई वो यहां के विध्वंस को दर्शाती हैं। तस्वीरें बताती हैं कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान आखिर कैसे उसका जवाब देगा, और इसके जवाब में रूस ईरान का साथ देगा। ओमान सागर में ऐसी ही ड्रिल की तस्वीरें साफ तौर से नजर आती हैं। आप समझिए, पश्चिम एशिया के समंदर में बढ़ती हलचल, हॉर्मुज के इर्द गिर्द तीनों ताकतों की मौजूदगी और मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 का संदेश। क्या ये सिर्फ नौसैनिक अभ्यास है या फिर बदलती वैश्विक सियासत की नई बिसात है? समंदर की सतह शांत दिखती है, लेकिन गहराइयों में रणनीतिक हलचल तेज है। ईरान, रूस और चीन का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, क्या ये सिर्फ समुद्री सुरक्षा की ड्रिल है
या ताकत का खुला इजहार है? हॉर्मुज के आसपास बढ़ती गतिविधियां दुनिया को एक पैगाम दे रही है, तैयारी, समन्वय और रणनीतिक साझेदारी का। लेकिन सवाल यही है, क्या यह महज युद्धाभ्यास है या वैश्विक शक्ति संतुलन का नया संकेत है? फिलहाल समंदर में गोलियां नहीं, बल्कि रणनीतिक संदेश गूंज रहे हैं। अभ्यास का अहम हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर के आसपास हो रहा है। वो इलाका जहां से दुनिया की बड़ी ऊर्जा सप्लाई गुजरती है। ईरान की नौसेना की पहल पर शुरू हुआ ये अभ्यास 2021 को छोड़कर लगभग हर साल होता रहा है। दोनों देशों की तरफ से युद्धपोत, एयर असेट्स और स्पेशल यूनिट्स शामिल हैं। दिल में एंटी पायरेसी ऑपरेशन, जहाज बचाओ मिशन और कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की जा रही है। इस बीच बंदर अब्बास में रूसी युद्धपोतों की मौजूदगी ने सियासी हलकों में चर्चा तेज कर दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक रूस और ईरान अलग से भी संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं, जिसका मकसद नौसैनिक रिश्तों को मजबूत करना और समुद्री सुरक्षा बढ़ाना बताया जा रहा है। आधिकारिक बयान डिफेंसिव कोऑपरेशन की बात करते हैं, लेकिन टाइमिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर ऐसे वक्त में जब क्षेत्र में अमेरिका के साथ तनातनी की खबरें सुर्खियों में है। कुछ विश्लेषक इसे बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की तरफ इशारा करते हैं, जहां समुद्रों पर प्रभाव सिर्फ एक ध्रुव तक सीमित न रहे। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों का कहना है कि ऐसी गतिविधियां क्षेत्रीय संतुलन और नौवहन सुरक्षा पर असर डाल सकती है। समंदर सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं, ये ताकत, प्रभाव और कूटनीति का मंच भी है। तो क्या ये वाकई अभ्यास है या वैश्विक वर्चस्व की नई रणनीति है? क्या दुनिया दो ध्रुवों की तरफ बढ़ रही है या ये सामरिक संदेश है ताकि बातचीत की मेज पर अपनी स्थिति मजबूत की जा सके? हॉर्मुज की लहरों के बीच चल रहा ये अभ्यास दुनिया को एक नया संकेत दे रहा है, सहयोग, प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक संतुलन का। फिलहाल गोलियां नहीं बल्कि संदेश चल रहे हैं, लेकिन इस संदेशों की गूंज कितनी दूर तक जाएगी ये आने वाला वक्त तय करेगा। क्या ये बदलती वैश्विक व्यवस्था की आहट है या सिर्फ समुद्री सुरक्षा का अभ्यास है? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।